ओके, सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के बारे में। ठीक है, तो चेंजेस इन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होती हैं? देखिए, जब हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अब ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकती है? किसी भी वजह से कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई है, ठीक है, किसी भी वजह से, जैसे कोई पीस ऑफ स्टीक जो है अगर वो ट्रिकिया के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वेंटिलेशन जो है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं होगी। जब भी हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो वेंटिलेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, देखें, अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वहाँ से एयर जो है वो पास नहीं कर रही, ठीक है, तो वेंटिलेशन ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जो ब्लड फ्लो था वो तो नॉर्मल रहेगा, तो परफ्यूजन क्या होगी, नॉर्मल होगी। परफ्यूजन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि वेंटिलेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वेंटिलेशन ज़ीरो हो गई है, परफ्यूजन बेशक नॉर्मल है, ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट कि वेन एवर देर इज़ एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विल बिकम ज़ीरो because there is zero ventilation or no ventilation but there is normal perfusion, so the ventilation perfusion ratio would be zero। ठीक है, और ये कब होता है, ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर जो है वो हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है वो ज़ीरो हो जाती है रेशो राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक लंग जो है कि वो वेंटिलेट ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसके अंदर एयर फ्लो ही नहीं करी, वो वेंटिलेट ही नहीं हो रहा, तो चाहे वो जितना मर्जी प्रोफ्यूज़ उसको होता रहे, ब्लड फ्लो उसकी तरफ होता रहे, उसमें गैस एक्सचेंज तो नहीं हो रहा। तो जब एक लंग के अंदर गैस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो ने तो ज़ीरो होना है। ठीक है, सो दूसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि जब हमारे पास कोई एम्बोलस आ जाता है, पल्मनरी एम्बोलिज्म की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या हो गया, वेंटिलेशन परफ्यूजन का क्या इफ़ेक्ट होता है पल्मनरी एम्बोलिज्म के अंदर। ठीक है, आप देखें, अब क्या है कि पल्मनरी एम्बोलिज्म है, पल्मनरी वेसल के अंदर ब्लॉकेड आई है। ठीक है, तो अब ये किसको इफ़ेक्ट करेगी? जब पल्मनरी वेसल में ब्लॉकेड आई है तो ये हमारी परफ्यूजन को इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, परफ्यूजन ज़ीरो हो जाएगी। अब वेंटिलेशन क्या है, नॉर्मल है, वेंटिलेशन इज़ नॉर्मल बट परफ्यूजन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो MCQ पूछा जाता है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो इन केस ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म क्या होती है, इट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, बिकॉज द वेंटिलेशन इज़ नॉर्मल, ठीक है, बट द ब्लड फ्लो टू दैट लंग जो है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे डेड स्पेस। डेड स्पेस कौन सी स्पेस थी, हमने डिस्कस किया था, दैट पार्ट ऑफ द लंग्स दैट डज नॉट टेक पार्ट इन गैशियस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज द डेड स्पेस। ठीक है, तो इसको भी हम डेड स्पेस कह देंगे, क्योंकि ऑल्दो वहाँ वेंटिलेशन नॉर्मल है लेकिन कोई परफ्यूजन नहीं हो रही, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज डेड स्पेस। ठीक है, देयर इज नो गैशियस एक्सचेंज इन द लंग, दैट इज़ नॉट वेंटिलेटेड, ठीक है, दैट इज़ वेंटिलेटेड बट नॉट परफ्यूज्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है या जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्व्यूलर गैस का होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो एल्व्यूलर गैस होगी, ठीक है, जो नॉर्मल वेंटिलेशन तो नॉर्मल, एल्व्यूलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इक्वल होगा इंस्पायर्ड एयर के, क्योंकि कोई परफ्यूजन नहीं हो रही है, ठीक है, उनके दरमियान कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो जितना इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा उतना ही एल्व्यूलर गैस का प्रेशर रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस हैपेंस इन पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो दिस इज़ अ वेरी important concept. Okay, I hope this will be clear now. Thank you very much.